हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए रीजनिंग के इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपकी CGPA 2022 परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ही बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उनमें से क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करना है। तो संबंधित संख्या कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 34 का संबंध 81 से है, उसी प्रकार से 23 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किन से होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 34 को क्या करें कि 81 बन जाए। तो देखिए, आपका है 34, हमें क्या लाना है, यहाँ पास 81 लाना है, ठीक है। और आपका है 23। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 34 जो है किन अंकों से मिलकर बना है, 3 और 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को लिख लेंगे, जो का तो लिख लिए। उसके बाद जो अंक बचा है, 4 बचा है, वो उसको हम 3 की पावर बना लेंगे। हमने क्या किया, 3 को जो का तो लिखा, उसके बाद जो 4 बचा है उसको 3 की पावर बना लिए। 3 की पावर 4 कहने का मतलब ये है, 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3, 3 गुना 3, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। इस तरह से आपको यहाँ पर 81 प्राप्त हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी यही अपनाएंगे। 23 जो है 2 व 3 से मिलकर बना है, तो 2 का जो का तो लिखेंगे। उसके बाद 2 की पावर हमें 3 बना लेनी है, ठीक है। बना लिए, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 8 देखिए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बस आपको देखना ये है क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपको तरीका पता चल जाए सॉल्व कैसे करें, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। ठीक है, आपका अगर हम बात करें 5 की, बात करें 7 की, बात करें 11 की, ये जो तीनों संख्या है ये आपके अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है, 5 जो है केवल आपका 1 से भाग जाएगा और आपका 5 से जाएगा, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से कटती है और 1 के द्वारा कटती है, ठीक है। तो देखेंगे इस क्रम में ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो आपका 17 तो अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 के 1 से ज़्यादा गुणनखंड है। कैसे, देखिए 15 को अगर हम 1 से काटेंगे तो 1 से चला जाएगा, इसको हम 3 से भाग कर सकते हैं, इसको हम आपका 5 से भाग चला जाएगा और आपका 15 से भाग चला जाएगा, जिस कारण से ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। आपका ये क्या है, आपका 14, 16, 18 दिया है, इसके भी 1 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है। उसी तरह से देखिए आपका 17 भी आपका भाज्य संख्या है, 19 भी आपका अभाज्य संख्या है, और आपका 21 के 1 से अधिक गुणनखंड होंगे, ठीक है। एक आपका 1 होगा, एक आपका 3 होगा, एक आपका 7 होगा और एक आपका 21 होगा, यानी कि 1 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो इनमें भी ये क्रम नहीं मैच खा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। लेकिन हम यहाँ पर बात करें, आपका 23 तो अभाज्य संख्या है, आपका 29 भी अभाज्य संख्या है और आपका 31 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसे हमें देखना है, ठीक है। संख्या देख लीजिए कौन कौन सी है, 20 है, 10 है, 10 है, 15 है और आपका 30 है और आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो देखिए श्रृंखला संख्या में देखते हैं कि संख्या जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ से 20 से 10 हुआ, फिर 10 के बाद 10 है, फिर 10 के बाद 15, 15 के बाद 30, ठीक है। पहले संख्या जो है घटा फिर बढ़ते गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। 20 जो है, 20 को अगर हम 1/2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितने बार में कट जाएगा, 10 दहम 20 होता है, 10 बार में कट गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब इसी 10 की सहायता से हमें 10 लाना है, तो क्या करेंगे, 10 को अब हम 2/2 से गुना कर देंगे, 2 से 2 कट गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 10, ठीक है, यहाँ पर 10 उसी तरह से आ गया। अब क्या करेंगे, जो आपका 10 है
10 की सहायता से हमें 15 लाना है, तो इसको हम 3/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, बढ़ रहे हैं, पहले 1/2 बढ़ा, फिर 2/2 बढ़े, फिर अब 3/2 बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा कर भाग करेंगे तो 5 बार में ये कट गया, 5 तिया 15 होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पास आंसर 15 आया। ठीक है, अब इसी 15 की सहायता से हमें 30 लाना है, तो 15 को अब हमें किन से गुना करना पड़ेगा? 3/2 तो हो गया, उसके बाद हम इनको 4/2 के साथ गुना करेंगे। 2 बार में चला गया, 15 को 2 के साथ गुना करेंगे, 15 दूना 30 होता है। ठीक, यहाँ पास कितना 30 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 30 को अब 5/2 से हम भाग करेंगे। भाग कर दीजिए, 15 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, अब 15 गुना 5, 15 पंचे 75 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यदि 3 की पावर 2 अदरेट 1 स्टार 7 बराबर 98 तथा 4 की पावर 2 अदरेट 2 स्टार 16 बराबर 178 हो तो 5 की पावर 2 अदरेट 3 स्टार 9 बराबर कितना होगा, ये हमें देखना है। सबसे पहले देखते हैं, अगर हम 3 की पावर 2 है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 हो गया। अब आपको क्या करना है, 9 को 10 के साथ गुना करना है, क्योंकि हमें 98 लाना है। तो क्या करेंगे, 9 को 10 के साथ गुना करेंगे। जो आपका अदरेट है, अदरेट को हमें प्लस मान लेना है, तो यहाँ पर हम इनको प्लस मान लेंगे। जो आपका स्टार है उसको भी प्लस मान लेना है। 1 स्टार 7 है, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया, गुना कर दीजिए, 9 दह 90 होता है। 90 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 98 हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। 4 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 को यहाँ पर हमने 10 का गुना किया है। ठीक, यहाँ पर भी हमें 10 का गुना कर देना है। यहाँ पर अदरेट को हमें प्लस मानना है, तो प्लस मान लीजिए। स्टार को भी प्लस माना तो प्लस मान लेंगे। ठीक है, 2 में हम कितना जोड़ेंगे, 2 में अगर 16 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, 16 को 10 के साथ गुना करने पर 160, 160 में 18 जोड़ने पर कितना आ जाएगा जी, आपका 178 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका इसको हम बनाते हैं। 5 की पावर 2 कहने का मतलब है 5 पंचे यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसको भी 10 के साथ गुना कर देंगे, प्लस कर देंगे हम यहाँ पर 3 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 25 दहम 250, 250 में 12 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 262 आ जाएगा। देखिए किसी भी ऑप्शन में 262 है तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है? क्या माता का होगा, बहन का होगा, मौसी का होगा या फिर सास का होगा, ये हमें कंडीशन आपका है पहला, पी पति है, मेल के लिए प्लस कर देंगे, प्लस हो गया। ठीक है, किसका पति है, क्यू का पति है। ठीक है, तो इसकी फीमेल के लिए माइनस कर देंगे। अब देखिए आर माता है, यहाँ पर आर जो है एस व क्यू की माता है। अब आपको रिलेशन किन के बीच पूछा गया है, आर व पी का संबंध क्या है। यहाँ पर पत्नी की जो मम्मी होती है वो क्या लगती है, वो आपका सास लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।